वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ, और मैथ स्टार्ट करने वाले हम त्रिकोणमिति से। वैसे तो आपकी मैथ की बुक में पहला चैप्टर वैदिक गणित है, लेकिन हम त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ये आपकी बुक का 6वां चैप्टर है। क्या नाम है इसका? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्राइग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्राइग्नोमेट्री। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति होती क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कहाँ उपयोग में आने वाली है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब कोण ही होता है। और मिति का मतलब होता है मान। मतलब तीन कोणों से बनी आकृति का मान ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इस त्रिकोणमिति में अपना एक ही त्रिभुज काम में आता है, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज को हम बोलते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आपको पता ही होगा एक त्रिभुज की तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए, बी और सी। तो इस समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है? समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो यहां पे कोण ए है ना, वो समकोण है। कितने का है? 90 डिग्री का है। कोण ए कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है समकोण। और जो भुजा ए भी है, ये क्या कहलाता है? इसका आधार कहलाता है। जो भुजा ए भी है ना, ये क्या है? आधार। आधार को क्या बोलते हैं हम? बेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो भुजा ए भी है, जो क्या है? आधार है। ए भी क्या है? आधार। और आधार किसको कहेंगे? समकोण बनाने वाली जो क्षैतिज भुजा है ना, उसको कहेंगे हम आधार। आधार किसको कहेंगे? समकोण बनाने वाली क्षैतिज भुजा। क्षैतिज भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी, ठीक है। और जो इस त्रिभुज की जो भुजा AC है, वो क्या है? लंब। ये भुजा क्या है? लंब है। इसको क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। यहां पे जो भुजा AC है, क्या वो क्या है? लंब। और लंब क्या होता है? लंब किसको कहेंगे हम? क्षैतिज के लंबवत, यानी कि आधार के लंबवत समकोण बनाने वाली जो भुजा है, उसको क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के लंबवत, क्षैतिज के लंबवत, लंबवत मतलब ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज के लंबवत समकोण बनाने वाली भुजा। समकोण बनाने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम? लंब कहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आगे देखते हैं। जो भुजा BC है, जो भुजा BC है ना, ये क्या कहलाएगी? इसका
त्रिभुज का कर्ण कहलाएगी। और कर्ण को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। जो भुजा BC है ये क्या कहलाएगी? त्रिभुज का कर्ण। और कर्ण किसको कहेंगे? ये जो समकोण है ना, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और जो कर्ण है ना, इस समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। और जो समकोण त्रिभुज है ना, इसमें एक प्रमेय प्रयोग किया जाता है। किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का अन्य नाम भी है। क्या नाम है? बोधायन प्रमेय। क्या नाम है? बोधायन प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां पर कर्ण क्या है? कर्ण है BC, BC का स्क्वायर। आधार क्या है? AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? AC, AC का स्क्वायर। तो आपकी ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय है ना, एक केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही काम में आती है। ये आपको है ना ध्यान में रखना है। और आप इसको क्या है नोट कर लीजिए। हमने अभी समकोण त्रिभुज के बारे में जाना था। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज ABC, और जिसमें कोण है ना, ये क्या होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये भुजा AB क्या है? आधार है इसका। और जो भुजा BC है इसका जो कर्ण है, और ये भुजा AC है ना, इसका क्या कहलाएगा? लंब, ठीक है। और जो एंगल है आधार और कर्ण के बीच में, ये क्या है? थीटा। जो ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, इसके लंब, आधार, कर्ण और थीटा के बारे में संबंध को बताएंगे। और इस संबंध को क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे साइन थीटा। जो थीटा है ना, ये एंगल है थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। यहां पे लंब क्या है? AB, AC, और कर्ण क्या है यहां पे? BC। ऐसे ही cos थीटा होता है। cos थीटा क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसमें? AB है, और कर्ण क्या है? BC, ठीक है। cos थीटा हो गया आपका आधार बट्टे कर्ण। ऐसे ही tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है? AC। लंब क्या है? AC, और आधार क्या है इसका? AB। तो tan थीटा हो गया लंब बट्टे आधार। ऐसे ही और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ऐसे ही और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे कि
कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है ना, ये आपके साइन थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कर्ण अनुपात लंब। तो कर्ण क्या है इसमें, BC, और लंब क्या है, AC। तो कोसेक थीटा हो गया कर्ण बट्टे लंब, जो साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है। ऐसे ही कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, कॉस का व्युत्क्रम हो जाएगा कर्ण बट्टे कर्ण अनुपात आधार। तो कर्ण क्या है इसमें, BC, और आधार क्या है, AB। ठीक है। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा। टेन का व्युत्क्रम होगा कॉट थीटा। तो टेन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार अनुपात लंब। यहाँ आधार क्या है, AB, और लंब क्या है, AC। तो AB अपॉन AC। तो हमने अभी इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में समझा है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। ऐसे ही कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब, यानी कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा। एक क्या, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ऐसा ही कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा। और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। व्युत्क्रम का मतलब जैसे कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट हो गया, यानी व्युत्क्रम हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। और आगे हम ये जो एंगल है ना, कोण है थीटा, तो इसकी जो निश्चित वैल्यू है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, इन सभी की वैल्यू है ना, साइन के साथ देखेंगे, कॉस के साथ देखेंगे, टेन है, इन सभी में अलग अलग वैल्यू रख के इनके मान ज्ञात करेंगे। और हम इसकी एक टेबल बनाएंगे और उनके मान उसमें दर्शाएंगे। ठीक है, अब इसको नोट करो। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, यानी कि बौद्धायन प्रमेय के बारे में, है ना। जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो उनके मान आते हैं, जैसे कि कर्ण बट्टे आधार, जो आधार कर्ण लंब, इन तीनों के बारे में संबंध बताते हैं, वो कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने की एक और ट्रिक है। तो वो क्या है, वो ट्रिक क्या है, वो देखते हैं। ये है लाल बट्टे कक्का। क्या है, लाल बट्टे कक्का। तो यहां पे एल क्या है, एल है यहां पे लंब, और ए क्या है, आधार, और के क्या है यहां पे, कर्ण। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज था ना, ABC, ये कोण ए समकोण है, 90 डिग्री का है। कोण भी हमारा क्या है, थीटा।
ये आपका लंब है, ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, यहां पे L/K मतलब लंब बट्टे कर्ण, क्या है यहां पे साइन थीटा। ऐसे ही A/K मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। ऐसे ही L/A मतलब लंब बट्टे आधार, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया L/K लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा क्या हो गया A/K आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा क्या हो गया L/A लंब बट्टे आधार। मैंने भी आपको बताया था टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, मतलब A/L। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो जाएगा, तो K/A मतलब कर्ण बट्टे आधार क्या हो जाएगा सेक थीटा। ऐसे ही साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है साइन थीटा। तो K/L मतलब कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण बट्टे लंब क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो यह त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने की एक तरीका है, जिससे आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इनके अनुपात क्या होते हैं वो आसानी से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल के बारे में। जो मान है ना, अब हम इसकी एक टेबल बनाएंगे, और टेबल में सभी मानों को जो अलग अलग एंगल है ना उनके रखकर उनके मानों को क्या है दर्शाएंगे। तो इसमें होता है कोण, कोण किसमें होता है डिग्री, और कोण का मान रेडियन में भी होता है। रेडियन के बारे में भी हम बात करेंगे, रेडियन होता क्या है, उसको डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसमें हम उनके निश्चित मान है ना उनके ही मान ज्ञात करेंगे। 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके ही मान हम ज्ञात करेंगे। इसमें क्या है डिग्री से रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे पाई बट्टे 180 का गुणा करेंगे, है ना। पाई बट्टे 180 से गुणा करना है। जैसे मैंने लिया 0 डिग्री, और 0 डिग्री को हम क्या किस में चेंज करना है रेडियन में, तो किससे गुणा करेंगे पाई बट्टे 180, तो 0 गुणा पाई बट्टे 180, और 0 को गुणा किसी संख्या से करते हैं तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब बात करते हैं 30 डिग्री की। 30 डिग्री को चेंज करो रेडियन में, क्या आएगा 30 इंटू किससे गुणा करेंगे पाई बट्टे 180, तो क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 से क्या हो गया 18, 6 बार, तो कितना बचा शेष कितना बचा पाई बट्टे 6, तो कितना हो जाएगा पाई बट्टे 6, और 0 का क्या मान आया था 0 आया था। अब बात करेंगे 45 डिग्री की, तो 45 डिग्री को किसमें चेंज करना है रेडियन में, तो 45 गुणा पाई बट्टे 180, 9 पजे 45, 9 दूनी 18, अब 20 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार, एक कितनी कट गया 4 बार, तो कितना बचा पाई बाई 4 यानी पाई बट्टे 4, तो कितना हो जाएगा 45 कितना हो गया पाई बट्टे 4। ऐसे ही 60 डिग्री को चेंज करो रेडियन में, 60 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल, 6 18, कितना शेष बचा पाई बट्टे 3,
तो 60 का रेडियन, 60 डिग्री के रेडियन में कितना मान आया, π/3। 90 को चेंज करना है रेडियन में, 90 इंटू π/180। 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, कितना बचा, π/2। तो 90 का मान आ गया रेडियन में π/2। तो हमने अभी डिग्री को रेडियन में चेंज किया है, और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, π/180 से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, साइन कॉस टेन, इसमें कोण की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और उसका मान ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन थीटा, साइन थीटा के मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद कॉस थीटा के, टेन थीटा के, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इनकी कोणों के अलग अलग मान रखेंगे इसमें और इनके मान ज्ञात करेंगे। और इसकी शुरुआत करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, मैं आपको उसको बताने वाला हूं, जिससे आपको टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत करते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, और इन सभी का 4 से क्या करना है, भाग देना है। दे दो भाग 4 से। और सभी संख्या का क्या लेना हमें, वर्गमूल। क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लो। सभी का लेना हमें वर्गमूल। आपको पता होगा वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है, तो भी हमें आपको बताने वाला हूं वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होता है। जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं और उस संख्या का हम वर्गमूल लेंगे, जो हमने जिस संख्या वर्ग किया है वही संख्या वापस से प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया, यानी कि वर्ग लिया 4, और मैं इस 4 का वर्गमूल लूं तो क्या आएगा, 2। तो जो जिस संख्या का मैंने वर्ग किया था और जो संख्या आई थी उसका मैंने अंडर रूट लिया, तो पहली वाली संख्या क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये होता है वर्ग और वर्गमूल में अंतर। 0 में किसी संख्या का भाग देने पर क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका मान आ जाएगा साइन 0 का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही 1/4, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, और 1 का वर्ग या वर्गमूल 1 ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा इसका मान, 1/2 आ जाएगा। अब इसका देखो, 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार, कितना बचा, 1/2। 1 का वर्गमूल लेंगे, 1 आएगा, 2 का क्या आएगा वर्गमूल, वर्गमूल क्या आएगा, √2 रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 √2 हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू क्या आई, 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू क्या आई, 1/2। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे, तो √3 का रूट क्या होगा, 3 का रूट क्या होगा, √3, और 4 का रूट क्या होगा, 2। तो क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2। ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू याद करेंगे, ऊपर 4 है नीचे भी 4 है, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमने अभी साइन में कोण की अलग अलग वैल्यू रखकर इनके मान ज्ञात किए। ऐसे ही हम और भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उसमें भी कोणों की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और उनके मान ज्ञात करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या आपको कुछ नहीं करना,
जो साइन की वैल्यू आई है ना उसको क्या है पीछे से लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं, पीछे से लिखना है तो लिखो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। या आगे आपकी cos थीटा की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, cos 30 की वैल्यू क्या हो गई √3/2, cos 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम tan थीटा के। तो आप जानते हैं tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin की वैल्यू ये है, cos की वैल्यू ये है, तो मुझे tan 0 की वैल्यू याद करनी है, तो 0 डिग्री वाली में आपको देखना है sin की वैल्यू और cos की वैल्यू, और उसका क्या करना है हमें भाग देना है। तो sin की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू क्या है 0 और cos 0 की वैल्यू क्या है 1। तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा या भाग देने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है, तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ऐसे ही 30 डिग्री एंड tan 30 का मान निकालेंगे तो sin 30 का मान क्या है 1/2, cos 30 का मान क्या है √3/2। हमें इन दोनों का क्या करना है डिवाइड करना है। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे सरल करेंगे। कैसे करेंगे इसको, जो पहली डिजिट है ना, जो पहली संख्या है उसका गुणा चौथी संख्या से, और जो दूसरी संख्या है ना इसका गुणा क्या होगा तीसरी संख्या से। तो देखो एक का गुणा किससे होगा 2 से होगा, और जो दूसरी संख्या है ना 2 उसका गुणा किससे होगा तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है √3, ऊपर 2 नीचे 2, 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। अब हम ज्ञात करेंगे tan 45 की वैल्यू। तो sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√2। ऐसी cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। दोनों संख्या समान है, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। अब tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, निकालो। तो sin 60 का वैल्यू क्या है √3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। तो इसको मैं अलग से दिखा देता हूं आपको। sin 60 की वैल्यू क्या है आपकी √3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। मैंने आपको अभी बताया है पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा केवल √3। तो tan 60 का मान क्या हो गया आपका √3, ठीक है। अब देखते हैं tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। sin 90 की वैल्यू क्या है 1 है और cos 90 की वैल्यू क्या है 0 है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखो यहां पर किसी भी संख्या में 0 को भाग देने पर हमेशा क्या आएगा अनंत आएगा। अनंत क्या क्या बोलते हैं इसमें इनफाइनाइट, यानी कि अनंत मतलब कि इसकी वैल्यू बहुत 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 ज्यादा है, इसका हम मान ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर हमेशा अनंत आएगा, इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इसको इनफाइनाइट, अनंत, क्या बोलते हैं इसको अनंत। इसकी वैल्यू क्या है बहुत बहुत ज्यादा, इसको क्या हम गिन नहीं सकते। तो क्या हो जाएगी tan 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, अनंत आ जाएगी, ठीक। अब हम ज्ञात करेंगे
कोट की वैल्यू है ना, अलग अलग कोण रखेंगे कोट में और उसके सारे मान ज्ञात करेंगे, जैसे हमने अभी 10 के ज्ञात किए। तो आपको पता होगा, मैंने आपको अभी बताया है कॉट थीटा क्या होता है। कॉट और टेन में क्या संबंध होता है? कॉट और टेन एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। टेन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट टेन का व्युत्क्रम होता है, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा? 1/tan थीटा। हमें टेन की वैल्यू पता है, तो कॉट में हम टेन की वैल्यू रखेंगे और सभी इसके कॉट थीटा के मान ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखो, कॉट 0 की वैल्यू निकालनी है मुझे, और टेन 0 की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है, 1। मुझे कॉट 0 की वैल्यू निकालनी है ना, तो कॉट मुझे 0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 0 डिग्री की, ठीक है। तो टेन 0 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे टेन 0 वैल्यू क्या है? 0 है ना, तो 0 लिखो यहाँ पे। तो मैंने आपको अभी बताया है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर हमेशा क्या आता है? इनफाइनाइट, अनंत आता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉट 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। ऐसे ही हम कॉट 30 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कॉट 10 का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। तो हम इसको क्या कर देंगे? 10 की वैल्यू को क्या कर देंगे? हम उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? √3 क्या चलेगा? ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √3। नीचे 1 होता है, इसको लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, है ना। एक में यानी कि किसी भी संख्या में 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। ऐसे ही हम कॉट 45 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 10 45 की वैल्यू क्या आपकी? 1 है, तो 1 का उल्टा कर दो, व्युत्क्रम करो, 1 का क्या होगा? 1 ही आएगा। तो कॉट 45 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। अब कॉट 60 की वैल्यू निकालनी है। आप देखो 10 60 की वैल्यू क्या है? √3। तो √3 का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/√3। तो कॉट 60 की वैल्यू क्या आएगी? 1/√3, ठीक है। ऐसे ही कॉट 90, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? tan 90 की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का जो रेसिप्रोकल है, जैसे कि हमें इनफाइनाइट का उल्टा करना है, तो कैसे करेंगे? 1/इनफाइनाइट, है ना। तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी 0। आपको पता है 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, ऐसे इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा? 0। तो इसकी कॉट 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये तो रहा आपका सही तरीका, जैसे कि फॉर्मूले के हिसाब से। और इसमें अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है, तो मैं इसको आपको बताता हूं, इसकी वैल्यू कैसे आएगी। आप देख रहे होंगे tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है, और कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं 10 में अगर हम पीछे से चलेंगे और कॉट में जब हम आगे से आएंगे, तो क्या हमें सेम वैल्यू मिलेंगी। तो हमें अगर हमें 10 की वैल्यू पता है, तो हम कॉट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। बस पीछे से स्टार्ट करना है और आगे इसमें कॉट में लिखना है। देखो, जैसे पीछे क्या इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या लगेगा? आगे कॉट में इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे ही √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आसान तरीका याद रखने का। अब हम याद करेंगे सेक की वैल्यू, यानी कि थीटा की, सेक में थीटा की जो वैल्यू है, जो मान है 0 30, इनके मान रखेंगे और सेक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्या क्या आएगी इसकी वैल्यू? आपको पता है सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। तो हम कॉस थीटा की वैल्यू सेक थीटा में रखेंगे, तो हमें सेक की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1 है ना, तो सेक 0 की वैल्यू क्या हो गई? जैसे देखो
मुझे सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे कॉस 0 की वैल्यू याद रखना, कॉस 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें 1 का क्या किया है, उल्टा किया है, व्युत्क्रम किया है, क्योंकि सेक है ना, कॉस थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ऐसे ही कॉस सेक 30 की वैल्यू देखो, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, इसको उल्टा करना है, क्या हो जाएगा, √2/√3। तो सेक 30 की वैल्यू क्या आ गई, 2/√3। ऐसे ही सेक 45 की वैल्यू देखनी है, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या बचेगा, ओनली √2। तो √2 तो √2 सेक 45 का मान हो गया। ठीक है, अब सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान कैसा होगा, कॉस 60 का मान क्या है, 1/2, तो हम इसका क्या कर देंगे, उल्टा, तो क्या 2 पर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा, 2। सेक 90 की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0, क्या करना है, इसका उल्टा करना है। तो 0 का उल्टा क्या कहलाता है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है ना, इसको तो याद ही रखना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक 90 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं कोसेक की वैल्यू। इसको पता है कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, और साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 का हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब कोसेक 30 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। हमें कोसेक क्या है, साइन का क्या व्युत्क्रम होता है, साइन की वैल्यू उल्टी कर दो, क्या आएगा, 2 पर चला जाएगा, क्या आएगा, ओनली 2। ठीक है, ऐसे ही कोसेक 45 में देखो, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, √2 पर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो कितना में आएगा, √2। ऐसे ही कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो हम इसका उल्टा होगा, 2 पर चला जाएगा नीचे और √3 क्या आ जाएगा नीचे, तो कितना आएगा, 2/√3। और कोसेक 90 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1, और 1 का उल्टा व्युत्क्रम क्या आएगा, 1 ही रहेगा। तो दोस्तों ये रहे आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न मान, जिसमें हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान ज्ञात किए हैं। साइन 45 की वैल्यू देख क्या है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। इसका मतलब क्या है, साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू क्या होंगी, समान होंगे। ऐसे ही टेन 45 की वैल्यू क्या है, 1, कॉट 45 की वैल्यू क्या है, 1, दोनों वैल्यू सेम है। तो ऐसे ही टेन और कॉट की 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ऐसे ही इसका देखो सेक और कोसेक का, सेक 45 की वैल्यू क्या है, √2, कोसेक 45 की वैल्यू क्या है, √2, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो ऐसे ही सेक और कोसेक की 45 वैल्यू क्या सेम रहेंगी, साइन और कॉस की, टेन और कॉट की, सेक और कोसेक की। ये टेबल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, और आप इसको बिना देखे, जैसे मैंने आपको बताया है ना, आप इसको 1-2-3 बार बनाना, आपको ये वैल्यू सीधे याद हो जाएंगी। अब इसके हम बाद में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लेना, नोट कर लो। तो दोस्तों आपकी जो क्लास है आज यहीं तक रहेगी, और हम आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको पता होना चाहिए जो आपकी मैथ की क्लास है ना,
आपको इसका शेड्यूल पता है ना, क्लास कितने बजे होती है डेली। ये आपकी क्लास होगी सुबह 9:30 बजे से सुबह 10 बजे तक, और इससे पहले आपकी हमारी क्लास होती है एक साइंस की, उसका टाइम है सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक, सुबह का टाइम है ना। तो आपको ये वीडियो मैथ और साइंस की इतने बजे आपको डेली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आपके दोस्त, रिश्तेदार और जो भी आपके पड़ोस में 10वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको बताएं, और जिससे उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। अभी क्या आपकी क्लासें बंद हैं, तो आप इन वीडियो को डेली देखें, ठीक है, और आप दूसरे लोगों को भी बताएं जिससे उनका भी फायदा हो सके। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।